चट्टानी हिम्मत के बल पर हर काम किए जा सकते हैं। संकल्प शक्ति साकार बना सब स्वप्न बुने जा सकते हैं। एक सांप ने नेता को डसा, नेता को तो कुछ नहीं हुआ, बेचारा सांप चल बसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। आरोपी आकाश सैनी ने कहा कि रामचरितमानस की टिप्पणी से था खफा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अब जूतों से पीटे जाएंगे अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की साजिश से रहे सावधान। अब किसमें क्या साजिश, कौन रच रहा है और कौन सही कह रहा है, क्या कहता है, लेकिन सुनते हैं पहले रंदा। किस्मत हो तो सफाई नेवले जैसी हो, जिसे बसपा भाजपा के बाद उसे जूते का सुख सपा में नसीब हो रहा है। रंदा ने जब से ये खबर सुनी है कि सपाई नेवले पर एक कथित जूनियर वकील आकाश सैनी ने उस पर जूता फेंक दिया, तब से रंदा मन ही मन सपाई नेवले से ईर्ष्या करने लगा कि काश ये जूता अलंकरण सम्मान कहीं सपाई नेवले अर्थात स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह रंदा को नसीब हुआ होता तो वो अपनी किस्मत पर खूब इतराता घूमता। अगर ये सपाई नेवला रंदा को अपना सिर घंटे 2 घंटे के लिए उधार दे दे तो पराए बाप की कसम वो जमकर जूते खाए और तमाशा घुस के देखे कि कहावत को चरितार्थ कर ले। रंदा ने जूता अलंकृत नेताओं से इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से अपील की है कि बड़बोले नेवला से रंदा करता है प्यार, और अगर वो दे दे सर उधार तो जूते खा ले 4। रंदा ने महसूस किया है कि जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता ने जूते का स्वाद चखा है, उसकी शोहरत पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे हैं। सपाई नेवले के पहले बहुत से नेता जूता सम्मान से विभूषित हो चुके हैं और वो जनता के जूते खाकर जनता के बीच ऐसे गौरवान्वित हो रहे हैं जैसे कोई वीर सैनिक देश के लिए गोली खाकर गौरव की अनुभूति करता हो। अब ये सपाई नेवला अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अनेक देश विदेश के जूता सम्मान से अलंकृत नेताओं की श्रेणी में आ गया है। हमारे सीतापुर नगर में जब कांग्रेस के नेता व सांसद राहुल गांधी आए थे, उस समय उनके वाहन पर भाजपा युवक हरिवो मिश्रा ने जूता उछाला था, जो राहुल गांधी को तो नहीं लगा, वाहन में टकराकर वो नीचे गिर गया था। लेकिन अहिंसावादी कांग्रेसियों ने उस युवक को मारा पीटा नहीं था, सिर्फ पुलिस के हवाले कर जेल भिजवाने की कार्रवाई कराई थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक गए थे तो उन पर एक पत्रकार ने जूता फेंका था। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं जूता अलंकरण की हो चुकी हैं। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी के रूम पार्टनर व क्लासमेट बने। स्कूल पहुंचने में देर न हो, इसके लिए वो एक दूसरे की टाई व जूता के फीते बांध दिया करते थे। जब नेहरू देश के पीएम बने तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नेहरू जी के मित्र ने एक बयान दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कभी हमारे जूतों के फीते बांधा करता था। इस बयान की चर्चा पूरे दुनिया में हुई। ये बात ब्लिज्ड अखबार के संपादक R.K. करंजिया को नागवार गुजरी और वो पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। उन्होंने पंडित नेहरू को पढ़ाई के समय का फ़ोटो एल्बम देखा, जिसमें एक फ़ोटो वो भी मिल गया जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बना व्यक्ति पढ़ाई काल में के समय पंडित नेहरू के कदमों में झुका उनके जूते के फीते बांध रहा था। इस फोटो का प्रकाशन जब ब्लिज्ड समाचार पत्र के संपादक R.K. करंजिया ने किया और उन्होंने फोटो के नीचे लिखा कि देखो कौन किसके जूतों में फीते बांध रहा है। इसी एक फ़ोटो खबर से पूरी दुनिया में पत्रकार
R.K. करंजिया का नाम हो गया था। रंदा ने महंत राजू दास की विचारधारा से उसी तरह सहमत नहीं है जैसे विचार सपाई नेवला धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाकर कर रहा है। रंदा को लगता है कि कथित संत राजू दास के पास अनाप शनाप राजनीतिक बयान देने के अलावा उनका कोई धर्म कर्म से वास्ता नहीं है। अगर उनका वास्ता होता तो वो अपने कर्म में लगे होते, सपाई नेवले पर जूता अलंकरण से खुश नहीं होते और ना ही सपा सुप्रीमो को जूते से पीटे जाने की भविष्यवाणी ही करते। रंदा की मांग है कि अगर सपा सुप्रीमो पर कोई हमला या जूता कांड होता है तो उसका जिम्मेदार संत राजू दास होगा। राजू दास पर 120B का मुकदमा चलाना चाहिए। कोई अच्छा साधु संत ना तो राजनीतिक लफड़े में पड़ता है और ना ही वो हिंसा की बातों को तवज्जो देता है। रंदा ने अपील की है कि वो नेताओं पर जूतों को फेंक कर जूतों की बेइज्जती न करें, क्योंकि जीजा साली का परिचय जीजा के जूता चुराने के बाद से शुरू होता है। रंदा जूता पर पूरा ग्रंथ लिख सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट से काम चला रहा है। किसी कवि ने कहा है कि कविता लिखनी है तो किसी मंत्री की तूती पर लिखो, अगर विषय न मिले तो उनकी जूती पर लिखो। अब सियासत किधर जा रही है, जूता अलंकरण से आप स्वयं समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो जूता अलंकरण से आप ये समझ सकते हैं कि सियासत किस तरफ जा रही है। किसी मंत्री की तूती पर लिखो, अगर विषय ना मिले तो उनकी जूती पर लिखो। तो रंदा ने फिलहाल सलाह दी कि नेताओं पर जूते न फेंके, क्योंकि जूते की बेइज्जती ना करें, क्योंकि जूता एक ऐसा रिश्ता बांधता है जो जीजा साली का रिश्ता बांधता है, क्योंकि जीजा के जूते जो होते हैं सिर्फ सालियाँ ही चुराती हैं। तो अगली खबर, जहां परंपरागत से मनाई गई नाग पंचमी, भगवान शिव के साथ लोगों ने की नाग देवता की पूजा। अब इस नाग देवता की पूजा पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। रंदा भी नाग देवता व भगवान शिव भोले का अनन्य भक्त है। वो भी दूध कटोरे में लेकर मनुष्य रूप में घूम रहे सांपों नागों को पिलाने के लिए दिन भर घूमता रहा। समाज में एक से एक भयंकर मनुष्य रूपधारी नाग मिले। कोई भूमाफिया के रूप में मिला तो कोई शिक्षा खनन सहित न जाने कितने विधर नाग माफिया के रूप में मिले। कई सांप्रदायिक सद्भाव को डसकर अपनी राज्य चमकाने वाले नेता के रूप में विषधर नाग मिले, तो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी के रूप में सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने योग घूसखोर नाग मिले। अभी चंद दिन पहले कोषागार में एक नाग पकड़कर जेल भेजा गया। रंदा कटोरा भर दूध इसलिए वापस लेकर घर आ गया कि वो तय ही नहीं कर पाया कि इनमें से जूनियर सीनियर नाग आखिर है कौन। रंदा ने उन नागों को भी ढूंढा जो नाग दूसरे की नागिन से नैन मटक्का व झटक्का लगाते घूमते रहते हैं। नाग पंचमी के विषय में रंदा ने भविष्य पुराण में विस्तृत रूप से पढ़ा है। उसमें सर्प को भी मनुष्यों की भांति बड़ व्यवस्था के अनुसार चिन्हित कर उनके डसने तथा उपचार की बातें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई हैं। रंदा ने जब समाज में मनुष्य रूप में नाग सांपों को देखा तो वो उनके आगे अपने को कछुआ समझने लगा, जिसकी बेचारे की कोई औकात नहीं है। किसी कवि ने कहा भी है, नागों को दूध पिलाया गया, नागों को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिया में लगाए गए और सिंह को ना बलि पर चढ़ा देखा, बकरे ही बलि पर चढ़ाए गए। सूरवीर का कहीं ना बाल बांका हुआ, गरीब और निर्बल ही सताए गए। रंदा ने व्यंगकार अनिश मिश्र की जब ये कविता पढ़ी तो उसे पता चला कि सांपों से ज़्यादा जहर आजकल के तमाम नेताओं में होता है। एक सांप ने नेता को डसा, नेता को तो कुछ नहीं हुआ, बेचारा सांप चल बसा। रंदा ने पौराणिक ग्रंथों में यह भी पढ़ा है कि नाग देवता के सिर पर पृथ्वी रखी है। जब सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन अपनी सुरीली व कर्णप्रिय आवाज़ में गाते थे, तभी किसी ने उनकी तारीफ में दोहा कहा था, विधना जागत जान के शेष ही दिए न कान, और धरा मेरु सम डोलती सुन तानसेन की तान। रंदा को नागपंचमी की परंपरा अच्छी लगती है, लेकिन गुड़िया की पिटाई का रिवाज अच्छा नहीं लगता।
तो नाग पंचमी पर कैसे बताया रंदा ने कि नाग कौन है और पंचमी क्या है, दोनों का अंतर बताया कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। और नाग पंचमी की परंपरा तो अच्छी लगती है, लेकिन जो गुड़ियों की पिटाई का रिवाज चला आया है वो रंदा को अच्छा नहीं लगता है। अगली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां पहले गोलियां चलती थी उस जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। क्या कहता है उस पर, सुनते हैं रंदा। रंदा आपकी इस बात पर मोगेम्बो जैसा खुश होकर बलबल जा रहा है कि हमारे सीएम महोदय जेवर एयरपोर्ट का किस बेहतरीन व अहिंसक वाणी में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रंदा की दृष्टि में उनका ये बयान लोकसभा चुनाव के लिए जहां लाभकारी सिद्ध होगा, वहीं हमारे विश्वगुरु कहे जाने वाले महान सत्यवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित परम मित्र गौतम अडानी इस एयरपोर्ट को उसी तरह खरीदने के लिए अपनी जीभ लपटाएंगे जैसे उन्होंने अन्य कई एयरपोर्टों को भाजपा सरकार में ही खरीदा है। रंदा चाहता है कि गोलियां कहीं न चलें, इसलिए आप पूरे प्रदेश को ही एयरपोर्ट घोषित कर दें। अगर एयरपोर्ट बनने से गोलियां चलना बंद होती हैं, प्रदेश का वातावरण अहिंसक होता है, तो फिर उत्तर प्रदेश को एयरपोर्ट प्रदेश घोषित करने में क्या दिक्कत है महाराज जी। आपके हर एक निर्णय के पक्ष में रंदा बिन बुलाए मेहमान की तरह खड़ा है। रंदा ईमानदार नेताओं व व्यक्तियों की काफ़ी इज्जत करता है। आप योगी के साथ कर्मयोगी एवं महाउपयोगी भी हो। सम्मानित बुलडोजर बाबा जी, आप रंदा सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान कवि डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर की इन काव्य पंक्तियों से करता है। चट्टानी हिम्मत के बल पर हर काम किए जा सकते हैं, संकल्प शक्ति साकार बना सब स्वप्न बुने जा सकते हैं। श्रम बल तप त्याग तपस्या से है गिरवर अदना हो जाता, जो बिना लोभ के इस जग में मंगल कर्तव्य निभाते हैं। इतना मिलता है मान उन्हें जन कंठों में आ जाते हैं। नर शौर्य समर्पण से अनुपम वो इतिहास बनाते हैं, फिर युग युग तक निज गाथा से दुनिया को राह दिखाते हैं। फिर युग युग तक निज गाथा से दुनिया को राह दिखाते हैं। तो रंदा ने कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर में जहां गोलियां चलती थी अब वहां जो है एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। अगर एयरपोर्ट बनने से जो है गोलियां ना चले, प्रदेश हमारा सुरक्षित रहे, तो रंदा की फिलहाल एक अपील है और निवेदन भी है कि पूरे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर एयरपोर्ट प्रदेश रख दिया जाए। तो आज का रंदा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने आई इंडिया चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करके कोई सुझाव हो तो जरूर आई इंडिया पर बताएं। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदे के कार्यक्रम में। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।